लखन सिया राम चंद्र शंकर
सखी समुद्री निज जन गाय राम शंख समाधि परमादन नाम श्री कृष्ण समाज दर्शन देव व्यक्ति वाचन मदन करनावे माता माता नाके कछु कर दे बाबा छोटे छोटे भाई बना जवान बुद्धिमान भैया शुभवान सदने भूषण महोदय जी एवं निजी प्रभुवेशी विद्वान महोदय एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री राधे आरवीडी ग्रुप रत्नाबाबा एवं प्रेरणा स्रोत श्रीमान कमल नारायण गंधर्व जी और समस्त राजमानस संघ धमतरी के सभी पदाधिकारीगण एवं हमारे मार्गदर्शक श्रीमान बलराम साहू जी बागतरे से एवं समस्त ग्रामवासियों के श्री चरण कमल में मेरे श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहरन भेड़ी पोस्ट सिद्धांत पहाड़ी लंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव की ओर से दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो न हो फिर भी आप मलती के बड़े मन से देव सीखे के अवसर प्रदान करो सशक्त करे के अवसर प्रदान करो। वैसे गलती होना तो निश्चित है लेकिन ओकर ने मला अपन आबोध बालक मान के क्षमा कर दे हो क्षमा कर दे हो क्षमा कर दे हो। खबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ बस जो कुछ भी सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोले श्री रामचंद्र की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर तो मनस्वी शुद्ध समाज आज आप सबके बीच में मला जिन कथा प्रसंग में चर्चा करना है वो है अरण्य कांड के कथा प्रसंग। और अरण्य मतलब होते जंगल और कहे जाते अगर कोई अनजान व्यक्ति घना जंगल में घुस जाए तो वहां पे जाके भटक जाते हैं। ये संसार भी यही जंगल के भांति है और ये जंगल सिर्फ माया से घिरे हुए हैं। ये संसार माया से ही घिरे हुए हैं। अरण्य कांड एक प्रकार से देखा जाए तो माया के कांड भी कहे जा सकते हैं। काबर अरण्य कांड में केवल माया के ही प्रदर्शन है। अरण्य कांड में आप देखो हर चीज बनावटी है। अरण्य कांड की शुरुआत से ही हम देखे के प्रयास करें तो जयंत जी महाराज वो भी बना के ही जाते, रूप में परिवर्तन करके ही जाते। सुर्पनखा आते वो भी रूप में परिवर्तन करते। भगवान राम तो परिवर्तन रूप में है ही। कहा जाए तो सब चीज मिला के माया के कांड ये अरण्य कांड कहे जा सकते हैं। और वही माया के कांड अरण्य कांड में तो गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 16 में बहुत ही सुंदर से बात लिखी कि वचन कर्म मोहि गति भजन करहि निहकाम तिन्ह के हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जहाँ गोस्वामी जी महाराज कहे कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय
कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज के ये चंद पंक्ति जिन गोस्वामी जी महाराज लिखे बोले ज्यों की त्यों पढ़ के मैं आप मतलब सुनाऊं, लेकिन पढ़ के सिर्फ सुनाए से बात स्पष्ट नहीं होती कि वास्तव में कथा प्रसंग हरे कौन सी जगह के कौन से स्थान के। तो बोले कथा प्रसंग वो समय के जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चुपचाप बैठे हुए शांत शीतल मन से बैठे हुए हैं। शांत जब बैठे रहते पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो ओला छल से रहे। भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से जाके जो 5 प्रश्न करते हैं। अब वो 5 प्रश्न में कहा तो बोले 5 प्रश्न करते हैं, वो 5 प्रश्न के उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा दिए कथा प्रसंग ये है। अब यही कथा प्रसंग में प्रवेश करे से पहले आप मन जानता हो कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में हमन कोई भी शुभ काम करे जाता तो कोई भी शुभ काम ला करे से पहले सबसे पहले हमन अपन आराध्य देवी देवता मन स्मरण करथन। तो आओ अभी हेलो हम अपन अपन आराध्य ला स्मरण करन ओकर वंदना करन। तत्पश्चात आप के समक्ष मानस गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
कथा प्रसंग है अरण्यकांड के। और अरण्यकांड में दोहा क्रमांक 16 में गोस्वामी जी महाराज बहुत ही सुंदर से बात लिखे कि कर्म वचन मन मोहि गते भजनु करहि निष्काम निष्काम तिन्ह के हृदय काम महु करहु सदा विश्राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज लिखे थे कि लक्ष्मण जी महाराज जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं मैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पंचवटी में बहुत कुशल पूर्वक बैठे रहते। कुशल पूर्वक बैठे हुए जब देखते तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से जाके प्रश्न करते। प्रश्न करते का तो बोले भगवान राम से 5 प्रश्न करे जाते। कौन? लक्ष्मण जी महाराज कि महाराज कहु ज्ञान विराग अरु माया कहु सुभक्ति करहु जे हिदाया। और ओकर बाद नीचे कहते ईश्वर अंश ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते होई चरण रति शोक मोह। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से 5 प्रश्न करते। अब पहला प्रश्न थे का कि महाराज ज्ञान वैराग्य माया भक्ति। और 5वां ये कि जीव और ईश्वर दोनों में भेद का है बताओ। जीव और ईश्वर दोनों में अंतर का है बताओ। लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न जब सुनते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो बड़ा मुस्काते, मंद मंद मुस्काते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मंद ही मंद मुस्काते हैं। मुस्काए के बाद कहते लक्ष्मण जी महाराज लकी लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण अगर ये सब चीज ना सुनना है जानना है तो ला कि ये सब चीज हरेगा, लेकिन इला जाने पर मन के एकाग्रता होना जरूरी है। मन के एकाग्रता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथे का थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाए। थोड़ा सा शब्द से ही मैं आपला समझाए के प्रयास करता हूँ, लेकिन करूँ लेकिन आपला अपन मन अपन चित्त दोनों ना मोर तरफ करना पड़ेगी आपला। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब प्रश्न के उत्तर देना शुरू करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब प्रश्न के उत्तर देते हैं ना तो माया से शुरू करते हैं, जबकि लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है वो ज्ञान से शुरू होता है। लक्ष्मण जी महाराज जब प्रश्न करते ना तो प्रश्न जब करते तो सबसे पहले ज्ञान रखे जाते कि महाराज ज्ञान वैराग्य माया और फिर भक्ति। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ज्ञान माया से ही प्रश्न के उत्तर देना शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है प्रश्न के उत्तर देना माया से शुरू करते हैं। और माया से शुरू करने के क्या कारण है? माया के जो बात है वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सामने काबर रखते हैं। काबर की कही जाती है ये संसार जो है माया से ही ग्रस्त है। कहा जाए तो ये पूरा संसार माया में ही फंसे हुए हैं और माया के द्वारा ही संचालित है। और माया के बस में ही आज सारा जीव फंसे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबों के उत्तर देते और सबसे पहले तो माया से शुरू करते और कहते लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है? माया हरे का चीज। तो बोले माया मैं और मोर तोर तय माया। माया का है तो बोले जिल्ला हम आज जबकि हमला इंसान ला सब चीज पता है, लेकिन आज भी इंसान हमेशा मोर तोर के माया में फंसे हुए हैं। हमन विचार करन
कभी कभी हमारा अंदर अहमता आते, अब वो अहमता आते तो हम ये कथन कह रहे ये घर मोरा है, ये खेत मोरा है, ये बेटा मोरे, बेटी मोरे, भाई मोरे। मतलब हम कई चीज ऐसे हैं, कई चीज का सारा चीज जल्ला मोर तोड़ कहीं के गुजार देता, लेकिन वास्तव में हम उमें विचार करे के प्रयास करा का वास्तव में वो घर हमारे, वो खेत हमारे, कल तक वो दादाजी के रखे, दादाजी के जाए के बाद वो पिताजी के हो जाते, पिता के जाए के बाद वो बेटा के हो जाते, और बेटा के जाए के बाद ओकर फिर बेटा के हो जाते। हम विचार करें कि प्रयास करन आखिर ये एक के बीते के बाद वो चीज होकर हो जाते तो वो फिर हमारे कहाँ है, लेकिन फिर भी हम हमारे कहीं के प्रयास करते, मैं मोर ये सब अहमता के भाव है। और यही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माया के नाम देगी कि मैं और मोर तोड़ते माया, जिन इंसान हमेशा मैं मोर तोड़, ये मोरे तो ये तोड़े, ये सब के चक्कर में फंसे रहते ना, वो की का है कि बड़े माया। अमाया के भी दो प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज बताएगी। अमाया के दो प्रकार का, माया के दो रूप का। बोले माया के दो रूप तो बोले विद्या अपर अविद्या दो। माया के भी दो प्रकार है, अब वो कौन कौन से तो बोले एक विद्या माया और एक अविद्या माया, और दोनों के प्रदर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा हुई, भगवान राम के द्वारा हुई। कैसे तो बोले विद्या माया में मां सीता जी ला रखेगी, और अविद्या माया में शूर्पणखा जी ला रखेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 5 प्रश्न के उत्तर देते थे लक्ष्मण जी महाराज ने ना, तो लक्ष्मण जी महाराज ला उत्तर तो देते, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथे का कि लक्ष्मण ते मल पूछा था मैं तो बता था ते कर ले किया का जाए, बोला तोला ओकर सिर्फ ओला तो सामने लाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान राम नहीं बताए, लेकिन फिर भी सामने लाए के प्रयास करते, और फिर कथे सब चीज ला बताए के बाद, सब प्रश्न के उत्तर दिए के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथे का कि लक्ष्मण सुन, जिन्हें निष्काम भाव से मोला भजते, जेकर मन में दूसर के, जेकर मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जल दम के जाते, ये सब चीजें त्याग के जे निरंतर मोला भजते, ओकर पास ओकर हृदय में सदा ही वास करते। ये सब चीज के उत्तर देते हैं, उत्तर दे के भगवान राम मन में विचार करते कि ये ला साक्षात करके दिखा दिया जाए। मतलब कभी कभी हमारे मन साथ में ये होते कि हम पहली रेडियो मन में जिन गाए और रेडियो मन में हम सिर्फ सुनन, पहले एक से एक गाना दिखाया जाए, पुराना गाना मतलब रेडियो के द्वारा हम सुनन, लेकिन आज टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। भगवान राम ने जब पूछेगी लक्ष्मण जी महाराज, तो भगवान राम कहे थे मैं माया के साक्षात करके दिखा था। माया के साक्षात कैसे? बोले नीचे जन्म कथा प्रसंग मिले होकर नीचे चौपाई में गोस्वामी जी महाराज लिखी कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। माया के दो प्रकार बताए किसना गोस्वामी जी महाराज कि विद्या अपर अविद्या दो। माया के दो प्रकार, एक विद्या एक अविद्या। विद्या माया में कौन? बोले विद्या माया में मां सीता जी। अविद्या माया कौन? बोले अविद्या माया में शूर्पणखा। अब वो साक्षात्कार होते ये कथा प्रसंग के माध्यम से, जब गोस्वामी जी महाराज नीचे चौपाई में लिखे शूर्पणखा रावण के बहिनी। ये शूर्पणखा हरे कौन? बोले अविद्या माया। भगवान राम यही पंचवटी में शूर्पणखा ललई। अब ये माया के साक्षात्कार लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न पूछे है ओकर साक्षात करे बर यहाँ पे कथा प्रसंग के माध्यम से शूर्पणखा के जो है आगमन यहाँ पे होते हैं। आगे कैसे समझाए के प्रयास करते लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। वाओ एक छोटे से भजन के पश्चात सुने के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की लक्ष्मण श्री रामचंद्र शंकर
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उत्तर देना माया से शुरू करते हैं। और माया में भी कह देते कि मैं और मोर तोर तय माया। जिन इंसान आज मोर तोर में ही फंसे हुए हैं वो ही माया है। और माया के भी दो रूप बताएगी, वो विद्या अपर अविद्या दो, विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। जहां अविद्या माया के साक्षात्कार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा तुरंत ही करेंगे। लेकिन ओकर बाद ज्ञान के बात करिस, वैराग्य के बात करिस, भक्ति के बात करिस, जीव और ईश्वर के बात करेंगे। तो बोले ज्ञान, वैराग्य और माया। ज्ञान क्या है? तो बोले ज्ञान वो चीज है जहां पे अहंकार ना हो, जहां पे इंसान के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि मैं ये सब चीज जानता हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जाने, और बोले ये सब चीज आते हैं, बोले ये अहंकार के भाव है। और जहां अहंकार है वहां पे ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ? बोले जहां पे मान नहीं है, अभिमान नहीं है। भक्ति का चीज है। भक्ति बोले जहां ये जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म के प्रति प्रेम मिल जाए, वो भक्ति। वैराग्य का चीज है। तो बोले वैराग्य जहां सब चीज न छोड़ के काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब अहमता, जितना भी विकार है वो सब विकार न छोड़ के केवल परमात्मा के चरण कमल में प्रेम रखे, वहां वैराग्य का नाम है। काबर आजकल देखे बर मिलते, क्षमा चाहो लेकिन फिर भी बोलना चाहो, आजकल कई आश्रम ऐसे है जहाँ गुरुजी मन साधु महात्मा मन रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति यदि ये सोच ले वहां तो नहीं थे, लेकिन अगर कोई बाहर के व्यक्ति जिन परिवार के है और परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर बीवी है, बच्चा है, अगर वो भी इंसान अगर क्रोध में जाके, गुस्सा में आके अगर ये सोच ले कि मैं सब चीज छोड़ के अब वहां आश्रम में जाके रहूं और साधु महात्मा मन के जैसे वैराग्य रूपी जीवन में जिए के प्रयास करो, क्या वो वैराग्यता है? वो वैराग्य चीज है, वो वैराग्य धारण कर सकते? बोले नहीं। वैराग्य जो ये सब चीज ये माया से ग्रसित हो गया, माया से परे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार से परे हो, और वही सच में वैराग्यता धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जिन परिवार के है, अगर वो क्रोध में जाके वैराग्यता धारण करे के प्रयास करे तो बोले वो वैराग्य न हो रहे। काबर ओकर फिर भी बच्चा है, ओकर फिर भी पत्नी है, परिवार है ओकर, और परिवार होते हुए वो वैराग्यता जहां सब चीज छोड़ के परमात्मा की सेवा में लग जाए, बोले वहां वैराग्यता है। उसके बाद जीव और ईश्वर दोनों में भेद बताओ, दोनों में भेद भी बताइए, ईश्वर और जीव दोनों में भेद बताइए। बोले दोनों में भेद का है? बोले जीव जिन्हा ये संसारिक माया मोह में जो खुद ला नहीं जान सके, जिन ज्ञान से अपरिचित है, खुद ला ही नहीं जान सके, ये जीव है। और जिन्हा ये संसार के माया से हर बंधन से मुक्त है, वो कहाँ है? बोले वो ईश्वर जिन हर बंधन से मुक्त है, निर्गुण निराकार परम परमात्मा, वो भगवान है, वो ईश्वर है। लेकिन भक्ति और माया के विस्तार जो है कुछ अलग ही। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भक्ति जहाँ सब कर्म वचन जिनका विकार ला त्याग के सब भगवान के अंदर ही प्रेम करे, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी ओकर हृदय कमल में ही वास करते। जहाँ बोला कथा प्रसंग मिले, जहाँ विस्तार से समझाए के प्रयास लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, और विस्तार माया के तो कुछ अलग ही गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि वचन कर्म मन
मन मोर गते भजनु करहि निष्का निकाम तिन्हके हृदय कमल वहो करहि सदा विश्राम। जिन हर विकार ल त्याग के केवल भगवान के प्रति प्रेम करते, भगवान भी होकर हृदय कमल में ही वास करते हैं। लेकिन नीचे चौपाई में अविद्या माया के साक्षात्कार करवे शूर्पणखा रावण के बहने। जब सवाल के सब प्रश्न के उत्तर भगवान राम के द्वारा देगी तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज भी बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा खुश हो गए कि वास्तव में भगवान। अब ये होकर बीच में प्रश्न होते दोनों के बीच में जिन एक वैराग्य बन गए हैं, जिन दोनों के बीच में जो है वार्तालाप होते, एक वो जन स्वयं ईश्वर है, ईश्वर से ही चर्चा होता है और ईश्वर ही वहां पे साक्षात्कार करवाते, ये सब चीज ला बताते हैं। माया के जहां बताते कि शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसा ही कहे जाते। नारी मात्र के, नारी मन के परिचय जो है 3 प्रकार से दे जाते हैं। 3 प्रकार से कैसे? तो बोले जब एक लड़की जो है बालिक रहते हैं, शादी नहीं हो रहा है, तो शादी से पहले एक लड़की ला, ये फलाना के बेटी आई, पिता के नाम से होते, मतलब पुत्री के नाम से होते, एक पुत्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक माता के रूप में। 3 प्रकार से नारी के परिचय दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ शूर्पणखा के साथ ना ओकर पिता के नाम जुड़िस, ना ओकर पति के नाम जुड़िस और ना ओकर पुत्र के नाम से जुड़िस, बल्कि जुड़िस का चीज से बोले रावण के नाम से, अर्थात ओकर भाई के नाम से जोड़ दी कि शूर्पणखा रावण के बहनी। बोले रावण के नाम से कबर जोड़ देंगे? बोले रावण के नाम से जोड़ने के कारण सिर्फ एक कहे जाते माता पिता के गुण, हर माँ बाप के जो गुण है वो एक लड़का में होते, लेकिन शूर्पणखा में पूरा गुण अपन भाई से ही कहा जाए तो रावण के जो गुण है वो शूर्पणखा में विराजमान रही। लेकिन हम एक प्रकार से सोचे के प्रयास करना, कहीं हमारे गुरुजी मन ये भी कहे जाते हैं कि शूर्पणखा के अंदर ये जो अवगुण है वो अवगुण है का कारण से। बोले ये अवगुण के प्रदर्शन काबर? बोले ये अवगुण के प्रदर्शन शूर्पणखा एकर सती करते हैं। काबर? शूर्पणखा एक बड़ा सुंदर बात कथे, शूर्पणखा बड़ा सुंदर बात ये कथे कि तो सम पुरुष नमो समनारी। कहे के का अर्थ है? जब माया के साक्षात्कार, अविद्या माया के साक्षात्कार जब करते हैं तो वहां पे जब अविद्या माया अर्थात शूर्पणखा आते हैं, कहते तो सम पुरुष नमो समनारी। कारण क्या है? न तोर समान पुरुष नहीं है, न मोर समान कोई नारी नहीं है। कहे के अर्थ का एक तो जिन कथा प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज लिखी ओ दृष्टि से हम देखे के प्रयास करन तो एक भारत की स्त्री, हमारे देश की स्त्री कहा गया। हमारे भारत देश में ये रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है कि एक लड़की स्वयं जाए, वो भी बिना माता पिता के एक जन जाए और कोई लड़का कहे कि ते मोर संग शादी करबे का। बड़ी ये हमारी संस्कृति न है, ये हमारे भारत की संस्कृति न है। लेकिन लंका के संस्कृति में कहा जाए तो यहाँ पे जब शूर्पणखा थे तो शूर्पणखा थे भगवान राम करा, वो भी अपन रूप ला अति सुंदर बना के आते और वो कथे कि भगवान राम ला देखते तो भगवान राम ला देख के कथे कहीं ते मोर से विवाह करबे का। भगवान राम कथे अरे मैं कैसे विवाह कर सकता, मोर समक्ष तो मोर पत्नी खड़े हुए हैं, ते जा लक्ष्मण जी महाराज करा और लक्ष्मण जी महाराज कर जाते और लक्ष्मण जी महाराज लखलो कथे कहीं ते मोर से विवाह करबे का। बड़ी ये भारत की संस्कृति न है। आज हमारे भारत में होते का बोले अच्छा से माता पिता के साथ जो है लड़का मर जाते हैं और माता पिता मन एक लड़की के हाथ रखते पर बेटा बना। लेकिन यहाँ ये शूर्पणखा देखो एक तू साहस ला अपमान देखे के प्रयास करो, जिन खुद जाते भगवान राम का लक्ष्मण जी महाराज करा और वो भी एक पुरुष से ही नहीं 2 पुरुष से बात करते। सबसे पहले राम जी के पास में जाते, बोला करते विवाह करबे का, वो नहीं माने। लक्ष्मण जी महाराज कर भेजी तो लक्ष्मण जी महाराज के पास में जाके भी वही वार्तालाप कि कहीं ते मोर संग विवाह करबे का। और अपन आप ला बताते हैं बोले तो सम पुरुष न मो सम नारी। वास्तव में वो नारी कहे लक्ष्मण जी महाराज के जैसे ना कोई पुरुष है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे और ना शूर्पणखा जैसे कोई नारी है। काबर ये शूर्पणखा ये कार्य का कर करते, ये प्रदर्शन का कर बरे। बोले ये प्रदर्शन सिर्फ रावण के विनाश बरे कहे जाते हैं।
और कैसे वो छोटी से भजन के पश्चात सुनने के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। लखन श्री रामचंद्र शंकर
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है कहते हैं कि कर्म वचन और मन से जिन्हें मूल भजते जिन मुरु पर प्रेम करते मैं सदा ही ओकरे चरण का ओकरे हृदय में ही वास करता हूँ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा बड़ा अच्छा से ही बड़ा प्रेम से ही बड़ा सुंदर से ही लक्ष्मण जी महाराज के 5 प्रश्न के उत्तर देते हैं। ज्ञान हो जहाँ अभिमान ना हो और भक्ति ला प्राप्त करे और भक्ति से मुक्ति की ओर जाए और मुक्ति से सिर्फ ईश्वर में ही विलीन हो जाए। सब चीज के प्रश्न के सबके प्रश्न के उत्तर देते और माया के विवाद बड़ा सुंदर भाव से देते और माया के सिर्फ साक्षात्कार के सीधा सीधा बता देते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है कि केवल समझाया कबर जाए, समझाए के साथ साथ केवल ओलत दिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वहीं से शूर्पणखा के आगमन होते और वहीं से अविद्या माया अर्थात शूर्पणखा जहाँ पे माया के ही खेल होते हैं। अविद्या माया बताएगी, शूर्पणखा माया के प्रतीक बताएगी। और हम जाने के ये प्रयास करन जिन्हा शूर्पणखा भगवान मल्ला न चाहे के प्रयास करे, लेकिन शूर्पणखा जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के समक्ष तो खुद ही नाच गई, यहाँ से वहां यहाँ से वहां। काबर सब माया के रचयिता, सब माया ला रचने वाला हरे कौन बोले, सब माया ला रचने वाला ये 5 प्रश्न के उत्तर देने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ही हरे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिनला मायापति कहे जाते हैं और ये मायापति के द्वारा ये सुंदर माया के रचना जिन माया में आज सबो जीव फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलना तो केवल सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने की और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की कि कर्म वचन मोरी गति भजनो करहि निहकाम तिन्ह के हृदय कमल मोह करहु सदा विश्राम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ही कहते ये सब चीज त्याग के यदि जीव मोर भक्ति ही करे तो मैं सदा होकर हृदय में वास करूं। और वास्तव में वही जीव के ही आज ये कलयुग में कल्याण हो सकते। तो आपके नवतिक संकेत एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप मन से सादर विदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्याम चंद्र शंकर हरिओम।